बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नाम के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन बेहद बुद्धिमान, दयालु और साहसी था। वह हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसे अच्छी शिक्षा देने का सपना देखते थे, लेकिन गांव में अच्छे स्कूल और संसाधनों की कमी थी। गांव के पास एक बड़ा और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग अदृश्य वन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि इसमें जादुई प्राणियों और पेड़ों का वास है, लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आया जो बहुत ही थका हुआ और बीमार था। गांव वालों ने उसकी सेवा की और उसका ख्याल रखा। कुछ दिनों बाद जब वह बुजुर्ग ठीक हुआ तो उसने गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। मेरे पास एक रहस्य है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। गांव वाले उसकी बात सुनकर चौंक गए और पूछा, क्या रहस्य है बाबा? बुजुर्ग ने बताया, इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है जिसे जीवन वृक्ष कहते हैं। इस पेड़ में अनगिनत शक्तियां हैं जो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर सकती हैं। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है और केवल वही इसे पा सकता है जो सच्चे दिल से साहसी और दयालु हो। आर्यन ने यह सुना और उसने तय किया कि वह इस जीवन वृक्ष को ढूंढने जाएगा। उसके माता पिता पहले तो चिंतित हुए, लेकिन आर्यन के साहस और दृढ़ संकल्प को देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे अंदर अच्छाई और हिम्मत है। हमें विश्वास है कि तुम यह कर पाओगे। अगले दिन आर्यन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। चारों तरफ घना अंधकार था और हवा में एक अजीब सा डर था, लेकिन आर्यन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने दिल में विश्वास रखा। चलते चलते आर्यन ने एक सुनहरे रंग का खरगोश देखा जो उसे इशारा कर रहा था। आर्यन ने सोचा कि यह कोई जादुई संकेत हो सकता है, इसलिए वह खरगोश के पीछे पीछे चलने लगा। खरगोश उसे एक झील के किनारे ले गया जहां पानी बेहद साफ और चमकदार था। उस झील में एक सुनहरी मछली तैर रही थी जिसने आर्यन से कहा, इस पानी को पियो, ये तुम्हें असीम शक्ति देगा। आर्यन ने झील का पानी पिया और उसने खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस किया। मछली ने उसे बताया, यह ताकत तुम्हें जीवन वृक्ष तक पहुंचने में मदद करेगी, लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। आगे बढ़ते हुए आर्यन ने एक पुराने और टूटे फूटे पुल को पार किया। अब आर्यन के सामने आखिरी चुनौती थी। उसे एक गहरी खाई पार करनी थी। खाई के किनारे पर एक मजबूत बेल को पकड़ा और दूसरी तरफ छलांग लगाई। उसकी छलांग सफल रही और वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया। आखिरकार आर्यन ने जीवन वृक्ष को पा लिया। यह पेड़ सचमुच जादुई था। इसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं और पत्तियां पन्ने की तरह हरी थीं। आर्यन ने पेड़ से एक फल तोड़ा और उसकी शक्ति को महसूस किया। उसने उस फल को खाकर सोचा कि यह शक्ति उसे अपने गांव की भलाई के लिए उपयोग करनी है। आर्यन उस फल को लेकर गांव वापस लौटा और वहां के लोगों को बताया कि इस फल में अद्भुत शक्ति है जो गांव की सारी परेशानियां दूर कर सकती है। गांव वालों ने मिलकर उस फल के रस को सभी में बांटा। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। फसलें हरी भरी हो गईं, लोगों की बीमारियां दूर हो गईं और गांव में समृद्धि का दौर आ गया। आर्यन की बहादुरी, दयालुता और दृढ़ संकल्प ने उसे एक महान नायक बना दिया। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे और उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। आर्यन की इस कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची ताकत साहस, निष्ठा और दूसरों की भलाई में है। अगर हम सच्चे दिल से किसी भी चुनौती का सामना करें और दूसरों के लिए अच्छे काम करें, तो हमें जीवन में सफलता जरूर मिलती है।